नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया हेडलाइन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। मध्य प्रदेश के कटनी से एक बड़ी खबर दिखा रहे हैं, जहां सियासत, आस्था और प्रशासनिक फैसलों के टकराव ने जमीन पर हंगामा बरप दिया। कटनी रेलवे स्टेशन के सर्कुलेट एरिया में स्थित ऐतिहासिक श्री राम मंदिर, जी हां, वही मंदिर है जो वर्षों से आस्था का प्रतीक बना हुआ है। उस मंदिर के सामने बनी दीवार को तोड़े जाने को लेकर आज शहर में माहौल गर्म हुआ। जैसे ही यह खबर फैली कि प्रशासन मंदिर के सामने की दीवार को हटवा रहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं सैकड़ों की संख्या में मौके पर पहुंच गए। नारों की गूंज से पूरे इलाका दहल उठा। जय श्री राम और हिंदू धर्म पर हमला नहीं सहेंगे हिंदुस्तान, जैसे ही नारों से आसमान गूंज उठा। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि प्रशासन को मौके पर सिटी कोतवाली की पूरी पुलिस फोर्स, जीआरपी, आरपीएफ और प्रोटेक्शन फोर्स तैनात करनी पड़ी। खुद कटनी एसडीएम प्रदीप मिश्रा मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक मामला काबू से बाहर हो चुका था। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने खुद अपने हाथों से हथौड़े उठा लिए और मंदिर के सामने की दीवार को ही गिरा दिया, और यहीं से प्रशासन बनाम आस्था की टक्कर खुलकर सामने आ गई। स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो लाठियां चलानी शुरू हुई। और यहीं तो पल था जब मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया। लाठीचार्ज में कई कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट आई, कई को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। उधर बजरंग दल का आरोप है कि प्रशासन ने आस्था का अपमान किया है। वो कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक दीवार नहीं थी, यह मंदिर की गरिमा का हिस्सा थी, और जब तक जवाबदेही तय नहीं होती तो आंदोलन जारी रहेगा। प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस बयान सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि यह कार्रवाई रेलवे जमीन पर अतिक्रमण हटाने के तहत की गई थी। सवाल यह है कि क्या इस कार्रवाई से पहले मंदिर प्रबंधक को सूचित किया गया था? क्या संवेदनशील धार्मिक स्तर पर बिना मुसीबत दवा संवाद के बल का प्रयोग जरूरी था? क्या यही सुशासन है? क्या किसी भी श्रद्धा के स्थल को यूं ही बुलडोजर को डॉज से कुचल दिया जाएगा? और अगर कार्यकर्ता कानून हाथ में ले रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? प्रशासनिक तानाशाही का जन आक्रोश है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति को सामान्य बनाए रखने की कोशिश जारी है। लेकिन जिस तरीके से आज यह टकराव सामने आया है, वह न सिर्फ प्रशासनिक निर्णय पर सवाल खड़ा करता है, बल्कि यह भी चेतावनी देता है कि आस्था से जुड़ी हर कार्रवाई बेहद संवेदनशील होती है और इसे ताकत के दम पर नहीं, संवाद के जरिए सुलझाना जाना चाहिए। हम इंडिया हेडलाइन 24 पर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सनातनी भाई पहुंचे हुए थे और शांतिपूर्वक तरीके से कार्यक्रम किया जा रहा था ताकि सभी लोगों के भगवान के दर्शन हो सके। लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ पास अपना बल दिखाया। उसके बाद जब पहला जो वार किया था एसडीएम साहब के तरफ से हुआ, जब बड़ा अधिकारी अपने लाठी चार्ज करेगा तो छोटे अधिकारियों को लाठी सब्बल फेंक के मारा पुलिस प्रशासन ने। इस तरीके से चोटें आई हैं कार्यकर्ताओं को, जिसकी कोई समय सीमा नहीं। हमको शर्म सी महसूस होती है कि हमारे मंदिर के सामने इस तरीके से 20 फुट की दीवार खड़ी कर दी गई और जिनको इस पे संज्ञान लेना चाहिए उनके मुंह चुप हैं। कटनी शहर का सबसे बड़ा कलंक है और अगर इस कलंक को ध्वस्त नहीं किया जा सकता तो हम अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मंदिर के सामने से दीवार हटाई जाएगी और हर हाल में हटाई जाएगी। दीवार रहेगी या हम रहेंगे? इंद्र मिश्रा। सही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से काफ़ी लंबे समय से यह डिमांड चल रही है। ज्ञापन भी सौंपे गए हैं, पत्राचार भी हुए हैं अलग अलग स्तरों पे कि रेलवे जंक्शन के बाहरी परिसर में ये जो राम जी का मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, इसके सामने दीवार पिछले कई वर्षों से खड़ी है और उस दीवार के कारण जो है ये विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं, पहले भी हुए हैं। तो दीवार को हटाने की इनकी मांग है। उसके संबंध में अभी जो चर्चा हुई, इसमें यह विषय निकल के आया है कि रेलवे प्रशासन के साथ चर्चा करने के उपरांत ही और जो भी कानूनी पेचीदगियाँ हैं उनके संबंध में विश्लेषण करने के उपरांत जो है इस पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। सर, लाठीचार्ज वाटरचार्ज हुआ, कुछ लोग घायल भी हुए। देखिए, अभी जो जानकारी हमें यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, सभी यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी हैं, पुलिस के अधिकारी भी हैं
तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धरना प्रदर्शन के दौरान जो है थोड़ी हाथापाई हुई है। अब इसमें और आगे क्या चीज़ें हुई है नहीं हुई है उसका विश्लेषण जो है हम लोग फुटेज के आधार पर और बाकी चीज़ों के आधार पर करेंगे। सर 8 साल से दीवार हटाने की मांग की जा रही है, क्या मजबूरी है कि नहीं? नहीं, मजबूरी की बात नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पोजीशन है ये रेलवे विभाग का है, अंतिम निर्णय उन्हीं को लेना है। अब रेलवे के द्वारा क्या क्या इसमें कार्य किया गया है इसका सटीक विश्लेषण जो है अगले 2-3 दिनों में करके इस पर निर्णय लिया जाएगा। हटाने को लेकर लगातार मांग हो रही है, अभी क्या समझाइश और किस तरह से शांत कराया गया है? इनसे जो रेलवे परिसर में यहाँ पे एक जो मंदिर बना हुआ है उसके सामने एक दीवार बनी है। लोगों का ये कहना है जो यहाँ पे धरना के लिए आए थे कि 8-10 साल से ये बना हुआ है जिसके कारण उनकी आस्था प्रभावित है और असामाजिक तत्वों का भी इसमें जमावड़ा रहता है। उसको लेकर अभी इनसे मध्यस्थता की गई है। रेलवे प्रशासन के द्वारा जो है जिला प्रशासन को कोई पत्राचार किया गया है। उसके संबंध में कल कलेक्टर महोदय से पूरा डिटेल डिस्कशन किया जाएगा और जो भी तथ्य होंगे किस तरीके से इसका निराकरण किया जा सकता है उस पर फिर कलेक्टर महोदय और रेलवे के साथ चर्चा करके निर्णय लिया जाएगा। मैडम हाल ही में अभी क्या स्थिति है? लोग क्या अभी भी लगातार लोग डटे हुए हैं, बोले दीवार नहीं, हटा अभी दी तो जा सब जो उनके वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा हो गई है और वो जो ये प्रशासन और रेलवे के द्वारा जो बातचीत होगी उस पर उन्होंने अभी सहमति रही है। दीवार हटाने को लेकर के 2 साल पहले भी आत्मदाह का प्रयास हो चुका है, उग्र आंदोलन हो चुका है, लगातार मांग ज्ञापन हो रहा है। हाँ, प्रशासन क्यों नहीं गंभीरता से ले रहा है? देखिए ये पूरा जो नियंत्रण है वो रेलवे प्रशासन के अधीन आता है। इस कारण से इसमें दोनों की रेलवे और जिला प्रशासन के बीच में बातचीत हो रही है और फिर अब इसमें संज्ञान लेके और निर्णय लिया जिला जाएगा। प्रशासन ने रेलवे सब तक किस तरह से वो लिया है, चर्चाएं की है? अभी कल ही इसमें कलेक्टर महोदय से रेलवे विभाग से चर्चा करेंगे। अभी इसके पहले भी बैठक हुई थी जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता सम्मिलित हुए थे। कलेक्टर साहब ने बोला था कि विवाद का जल्दी निराकरण करें, लेकिन अभी तक ये निराकरण नहीं हो पाया। ये इस संबंध में मुझे अभी जानकारी नहीं है कि ये क्या चर्चा हुई। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।